हेलो स्टूडेंट्स, अब हम क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर प्लेइंग विद नंबर्स की एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 रीड करते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो आपको जो नंबर्स गिवन होंगे नीचे पार्ट्स में होगा, ए पार्ट है, बी पार्ट है, सी पार्ट है, डी पार्ट है। तो 4 पार्ट्स है, अभी ए पार्ट लिखा है। तो आपको उन नंबर्स के एलसीएम फाइंड करने हैं। कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दी गई है कि ऑब्जर्व आ कॉमन प्रॉपर्टी इन द ऑब्टेन एलसीएम्स। जब भी आप उन नंबर्स के एलसीएम फाइंड करोगे, कुछ कॉमन प्रॉपर्टी होगी, उसको आपको ऑब्जर्व करना है, समझना है कि क्या कॉमन प्रॉपर्टी है। यहाँ पे दे भी रखा है कि इज एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इन ईच केस। तो हर जो भी पार्ट के आप एलसीएम फाइंड करोगे तो पूछा जा रहा है कि जो एलसीएम होगा वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होगा। प्रोडक्ट मीन्स जो इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आएगा, ये आपको पूछा जा रहा है, ऑब्जर्व करने को बोला जा रहा है। तो पहले तो हम जो ये ए पार्ट है 9 and 4, इसका एलसीएम फाइंड करते हैं, फिर ऑब्जर्व करते हैं कि जो एलसीएम फाइंड होगा इन दोनों नंबर का तो वो इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट से इक्वल है। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एलसीएम के इक्वल है। तो पहले तो हम एलसीएम फाइंड करते हैं 9 and 4। पहले हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने होंगे इन दोनों नंबर के साथ में। 2 से शॉर्ट करेंगे, 2 के टेबल में 9 नहीं आता, 9 सेम लिख देंगे। 4 आता है, 2 2 जा 4। अब फिर दोबारा 2 से करेंगे, 9 नहीं आता तो सेम लिख देंगे, 2 1 जा 2। 2 से नहीं होगा, अब 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है 3, तो 3 पे जाएंगे। 3 के टेबल में 9 आता है, 3 3 जा 9, ये 1 सेम आएगा। अभी 3 के टेबल में ये आता है, 3 1 जा 3, अभी 1 आ गया। अब बस इनको मल्टीप्लाई करके इन दोनों नंबर का एलसीएम निकल जाएगा। तो लिखते हैं एलसीएम ऑफ 9 and 4। तो क्या निकला है 2 इंटू, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 3। तो देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36। अब देखो इन दोनों नंबर का एलसीएम आपका 36 आया है, तो हमारा एलसीएम फाइंड हो गया इन दोनों नंबर का। अब हमें क्या ऑब्जर्व करने को बोला जा रहा था कि जो एलसीएम है, हमें क्या ऑब्जर्व करना है कि जो एलसीएम है वो किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो जो जिन दोनों नंबर का हमने एलसीएम निकाला है तो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट से के इक्वल है एलसीएम। देखो एलसीएम क्या फाइंड हुआ है 36, तो यहाँ लिखेंगे 36। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो दो नंबर्स थे उनका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, तो 9 इंटू 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई में लिखेंगे। प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है मल्टीप्लाई। तो देखो ये तो 36 है, ये एलसीएम फाइंड किया है ना इन दोनों नंबर का, तो 36 आया है। अब देखो 9 4 से भी क्या होते हैं 36 आया है। तो देखिए आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, दोनों ही इक्वल हैं। तो इस केस में क्या ऑब्जर्व हुआ है हमें, क्या जो एलसीएम है वो इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल है, देखिए है ना। तो इस केस में तो हो गया ए पार्ट, हो गया। बी पार्ट करते हैं 12 and 5। तो सेम जैसे ए पार्ट किया था, तो हम पहले इन दोनों नंबर का एलसीएम फाइंड करते हैं। तो एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम ऑफ 12 and 5 साथ में करेंगे 12 and 5 का एलसीएम। तो देखो 2 से होगा, पहले 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 6 जा 12 और 5 नहीं आता तो 5 सेम लिख देंगे। अब 6 2 के टेबल में आता है, 2 3 जा 6 5। अब देखो दोनों 2 के टेबल में नहीं आते, अब 2 के बाद नेक्स्ट 3 प्राइम नंबर है, 3 पे जाएंगे, 3 ये 3 यहाँ पर है, 3 से होगा, 3 1 जा 3 और ये 5 सेम लिख देंगे। अब ये 5 है तो 5 से ही होगा, 5 प्राइम नंबर है, तो 5 1 जा 5। 12 and 5 का एलसीएम कैसे फाइंड होगा, इनको मल्टीप्लाई करके 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। देखिए क्या आता है 2 2 जा 4 और ये 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60। तब हमें क्या ऑब्जर्व करना है कि जो एलसीएम है वो किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। जो एलसीएम है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है। देखिए एलसीएम क्या है हमारा 60 आया है, तो यहाँ लिख दीजिए। तो कैसे फाइंड होगा, जब हम इसे इक्वल में दिखाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, अगर दोनों साइड इक्वल आएंगी तो एलसीएम और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल हैं। ये देखिए दो जो नंबर हैं उनका प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 12 इंटू 5, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई। तो अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो
तो ये भी एलसीएम के इक्वल है। तो जो 2 नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो एलसीएम के ही इक्वल आया। देखिए इस केस में भी जो एलसीएम है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स है, उसके इक्वल है। अब ए और बी पार्ट किए हैं, सेम सी पार्ट भी करना है। सी पार्ट करते हैं। सी में क्या बोला है, 6 और 5 का एलसीएम फाइंड करना है और फिर देखना है कि जो एलसीएम है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स है। तो देखते हैं, पहले तो एलसीएम फाइंड करते हैं। एलसीएम ऑफ 6 और 5, तो 6 और 5 का एलसीएम साथ में करेंगे तो 2 से करेंगे, 2 3 और 6 और 5 नहीं आता तो 5 से हम लिख देंगे। अभी 3 के टेबल में आता 3 बन जा, और ये 5 नहीं आता 5 से हम लिखेंगे। अभी 5 के टेबल में आता है 5 बन जा 5, और ये 1 1 आ गया तो आपका इनके प्राइम फैक्टर्स हो गए। इन दोनों नंबर के साथ में करेंगे तो ये आपके यहाँ पे हमेशा प्राइम नंबर ही आने चाहिए, वो नंबर आने चाहिए जो अपने ही नंबर के टेबल में आते हों। ऐसे नहीं कि 6 है तो 6 से 1 जा 6 कर दो, ऐसे नहीं। हमेशा 2 से स्टार्ट करना है, 2 के बाद ना 2 से ना हो 3 से करना है, 3 से ना हो तो 5 से करना है, 5 से ना हो 7 से करना है, ऐसे 11 से करना है, 13 जो अपने नंबर के टेबल में आते हैं उनसे करना है। तो ये आपके हो गए, इनको मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो एलसीएम फाइंड हो जाएगा इन दोनों नंबर का 6 और 5 का। तो 3 2 जा 6 और 6 5 जा 30। अब देखेंगे हमें क्या ऑब्जर्व करने को बोला जा रहा है कि जो एलसीएम है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स है। हर केस में जो भी हम पार्ट करेंगे तो एलसीएम देखो 30 आया है, और जो 2 नंबर्स था उनका जो मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, और 6 5 से क्या होते हैं 30। तो देखो ये भी जो इन दोनों नंबर का जो एलसीएम आया है वो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल है। अब डी पार्ट करते हैं, इसमें एलसीएम फाइंड करते हैं। एलसीएम ऑफ 15 और 4, तो 15 और 4 का एलसीएम करते हैं। अब देखो 4 देखिए 2 के टेबल में आता है, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से ही करते हैं हम हमेशा, 2 से ना हो 3 से करेंगे। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर पे जाते रहते हैं। तो 2 के टेबल में 4 आता है, 2 जा टाइम्स, फिर 2 से हो जाएगा 15 सेम लिखेंगे, जो नहीं होगा नंबर उसको सेम लिखते जाएंगे। 2 1 जा 2, अब ये 1 आ गए, यहाँ तो स्टॉप कर देंगे, ये सेम ही आता रहेगा। अभी 15 देखिए, अब 2 से तो होगा नहीं तो 3 से करेंगे, 3 के टेबल में 15 आता है, 5 जा, और ये 1 ऐसे लिखेंगे। अब ये 5 का टेबल में आता है, 5 1 जा 5। अभी नंबर्स प्राइम नंबर्स फाइंड हो गए, इनको मल्टीप्लाई में करेंगे, 2 × 2 × 3 × 5। अब 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। 15 और 4 का एलसीएम जो फाइंड हुआ है 60 फाइंड हुआ है। अब हम देखते हैं कि जो एलसीएम है वो इन दोनों नंबर के, जिसका हमने एलसीएम फाइंड किया है, उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो एलसीएम आपका 60 फाइंड हुआ है, और जो 2 नंबर थे 15 और 4, उनको इनटू में मल्टीप्लाई में रखेंगे तो उसका प्रोडक्ट ही होता है। और 15 4 जा 60 और ये 60। तो आपको दिख रहा है ना कि जो एलसीएम है वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल है, तो वही है एलसीएम। हम इसे क्या बोल सकते हैं कि जो एलसीएम इज प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। हर केस में यही फाइंड हुआ है, एलसीएम इज प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो ये लिख देंगे, उसमें बोला था ना क्वेश्चन में, इज एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इन ईच केस। तो हमने ऑब्जर्व किया हो रहा है हर केस में। हमने ए पार्ट में किया, उसमें भी हो रहा था, बी पार्ट में किया, सी पार्ट में किया और डी पार्ट में भी किया। तो जब भी दोनों साइड इक्वल आ रही हैं, एलसीएम को जब हमने इक्वल रखा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो जब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स है तो वह एलसीएम ही आ रहा है। सी को हम लिख देंगे यहाँ पे कि हाँ आ रहा है ना, यस ईच केस में है यहाँ पर कि जो एलसीएम है, यस द एलसीएम इज प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इन ईच केस। तो ये आपका सभी केस में हमने किया है। तो एलसीएम जो है वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट ही है। एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे।